आपके पास तो कितना सुंदर आरोग्य है, कितने तंदुरुस्त से पलौठी मारकर नीचे बैठे हैं। हाँ, 30 વર્ષ से नवु जीवन है, नया जीवन है 30 साल ना। भगवान ज बचावे, भगवान नाम ज बचावे, भगवान पर भरोસો હોવો જોઈએ। જેની સુરતા હરીને હાથ રે ભાઈ, હરીને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે। कितनी सुंदर पंक्ति है। मजा करिए, आनंद करिए। હરીને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે। જેની સુરતા શાળિયા સા વદે વેદવાણી રે। જેની સુરતા શાળિયા સા વદે વેદવાણી बोलिए साधु। હરિને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે। હરિને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ જતા નથી જાણી રે। इसलिए भजन करिए, भजन करिए, पाप का वजन कम हो जाएगा। और छूट दी, गच्छति तिष्ठतो वा, हलता चलता व्यस्ता उठता। ऐसा क्या कहा एक जगह पर माला लेकर बैठ जाए तो बेड़ा पार हो गया। भगवान ने कितनी छूट दी इस पंचाक्षर मंत्र के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। गच्छति शतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वतः अशुचैर्वा शुचैर्वा पवित्र पवित्र अवस्था में मंत्रोऽयं न च निष्फल। ये मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता। मंत्रोऽयं न च निष्फल। इतनी बड़ी बात, कोई भी स्थिति में इस मंत्र का जाप करो, ये मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता, फल देता है। इसलिए इस मंत्र का आश्रय करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्व के देवता ऋषि मुनि सब इस मंत्र का ही जाप करते हैं। और दो श्लोक, मेरे बहुत सारे श्लोक है। पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य तो इतना बड़ा महात्म्य है, गजब गजब का महात्म्य। स्वयं शिव जी ने गाया, व्यास जी ने गाया, सूत पुराण ने गाया, उपन्य ऋषि ने गाया। भगवान कृष्ण जी ने इस महिमा समझकर पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान किया। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने राम का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। ये शिवपुराण ग्रंथ में सभी बातें, जिन्होंने इस ग्रंथ का पारण किया होगा उनको मालूम है पंचाक्षर मंत्र सबका इष्ट मंत्र है। इसीलिए भगवान महादेव को जब बिल्वपत्र चढ़ाते तब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके चढ़ा सकते हैं, ऐसी भगवान ने आज्ञा दी है। बिल्वपत्रेर महादेव। शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाइए, बार बार चढ़ सकता है, धोकर चढ़ा सकते हैं। प्रक्षालम बिल्वपत्र समर्पयामि। बिल्वपत्र एक बार चढ़ा दिया, दूसरे दिन चढ़ाना है तो पानी से धो लीजिए, दूसरी बार चढ़ा सकते हैं। ऐसे बार बार चढ़ा सकते हैं। बिल्वपत्रेण बिल्वपत्रेर महादेव
पूज्य स्वाति भक्तितः शिव पंचाक्षरेणेव कितने सुंदर महात्मा है। बिल्वपन्नार्पणं कुरु। बात समझ में आ रही है ना? ये श्लोक तो सरल है ना, ध्यान देने से सभी बात समझ में आ जाती है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ के ना? बिल्वपन्नार्पणं कुरु। सीधी बात, बिल्व अर्पणम कुरु। कुरु એટલે કરો। बिल्व पत्रों से भगवान शिव की पूजा करिए। तो पंचाक्षर मंत्र क्या है? पंचाक्षरो महामंत्र, सर्व मंत्र में शिरोमणि राजा है, सभी मंत्रों का राजा। उसके नीचे सभी मंत्र है। ऊपरी मंत्र है पंचाक्षर। कोई ग्रहों की पीड़ा नहीं रहेगी, कोई पितरों की पीड़ा नहीं रहेगी, सभी पीड़ाओं में से मुक्त करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसीलिए हालता चालता बेचता उठता इस मंत्र का आश्रय करे। निरंतर भजो, निरंतर भजो, निरंतर भजो। पंचाक्षरो महामंत्र सर्वमंत्र शिरोमणि। भजो भजो तेन संपूजितः शंभो भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। भुक्ति मुक्ति प्रयच्छति। छह मंत्र महामंगलकारी, मंगलकारी नहीं परंतु मंगलकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छे मंत्र मंगलकारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जाप जपो सहु नर नारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सहु नर नारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 राम विजय ने वर्या। ये मंत्र राम विजय ने वर्या। श्री रामेश्वर ने याद करया। श्री रामेश्वर ने याद करया। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव ने वाले ताली से आरोग्य मिलता है।
પાર કરે. શ્રી વ્યાસ સદા મુખથી ઉચરે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી વ્યાસ સદા મુખથી ઉચરે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. यम कुबेर इंद्रादिक देवो. यम कुबेर इंद्रादिक देवो. कहे मंत्र सदा जपवा जेवो. कहे मंत्र सदा जपवा जेवो. श्रद्धा રાખી શિવને સેવો. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રદ્ધા રાખી શિવને સેવો. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ऋषि मुनियो जेना ध्याने છે. ऋषि मुनियो જેના ધ્યાને છે. વળી વેદ પુરાણ પામે છે. વળી વેદ પુરાણ પામે છે. બ્રહ્માને વિષ્ણુ વખાણે છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. બ્રહ્માને વિષ્ણુ વખાણે છે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. આ સોમવાર મંત્રથી સિદ્ધિ સર્વે મળે. એ મંત્રથી સિદ્ધિ સર્વે મળે. વળી તન મન નાસહું પાપ ટળે. વળી તન મન નાસહું પાપ ટળે. છેવટ મુક્તિનું ધામ મળે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. છેવટ મુક્તિનું ધામ મળે. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ
सदा छे शुभकारी भवसागर थी लेशे तारी भवसागर थी लेशे तारी तमे प्रेम थी बोलो सहु संसारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तमे प्रेम थी बोलो संसारी ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया है? नारद जी पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। और तीसरी बात नारद जी याद रखिए, अब भगवान विष्णु जी नारद जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। विष्णु जी ने नारद जी को तीसरी बात बताई। क्या तीसरी? सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षा शिववल्लभा। महादेव को जो बहुत प्रिय है रुद्राक्ष पहने। नारद जी रुद्राक्ष पहने से मानसिकता सकारात्मक बनती है। 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो ध्यान नहीं कर सकता, जो यज्ञ नहीं कर सकता, जो पूजा नहीं कर सकता, रुद्राक्ष पहनता है तो उसका सर्व मंगल होगा, उसका कल्याण। सर्व पाप विनिर्मुक्त है, तो मनुष्य पाप से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कभी रुद्राक्ष के बिना नहीं। सदैव रुद्राक्ष धारिया शिव आज्ञा, महादेव ने आज्ञा दी 24 घंटे रुद्राक्ष पहने। आपके सोने के चैन के साथ पहनिए, मंगलसूत्र के साथ पहने, कोई भी तरीके से हाथ में पहनिए, कंठ में पहनिए, लेकिन रुद्राक्ष हमारा रक्षक है। अरम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। आप सब रुद्राक्ष पहनते हैं, नहीं पहना है आज सोमवार पहन लीजिए, हमारे रक्षक है। वैसे तो शिवपुराण ग्रंथ में कहा 1100 रुद्राक्ष पहने, 1100 टूंकમાં 11 માળા પહેરવી પડે, એટલું બધું ન પહેરી શકીએ આપણે, પણ કમ સે કમ 108 रुद्राक्षની માળા પહેરવી। 108 ન પહેરી શકો તો કમ સે કમ એક रुद्राक्ष તો આપણા કંઠમાં હોવો જોઈએ। દરેક વર્ણના લોકો रुद्राक्ष પહેરી શકે, દરેક જાતિના લોકો કોઈ પણ रुद्राक्ष પહેરી શકે છે। અને કોઈ પણ દેવી દેવતાઓનો મંત્ર रुद्राक्षની માલાથી જાપ કરી શકાય। રામનો મંત્ર હોય તો પણ रुद्राक्ष માલાથી જાપ કરી શકાય, કૃષ્ણ મંત્ર હોય તો પણ रुद्राक्षની માલાથી જપ કરી શકાય, પંચાક્ષર મંત્ર કોઈ દેવીનો મંત્ર હોય તો પણ रुद्राक्षની માલાથી જાપ કરી શકાય છે। અને ત્રણેય માટે છે, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबके लिए, शिव उपासकों को लिए, विष्णु उपासकों को लिए, शक्ति उपासकों को लिए, तीनों के लिए रुद्राक्ष की बात कही। तीनों के लिए रुद्राक्ष। माता जी का कोई जाप करना है तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, कृष्ण जाप भी रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, राम नाम जाप रुद्राक्ष की माला से करते हैं। लेकिन आजकल लोग माला छोड़ रहे हैं, वो अंगूठी में पहले टक 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 करते रहते हैं। अंगूठी में कुछ पहनते हैं ना गिनने के लिए, ये माला नहीं होती, गिनती होती। ये तो ये से करते रहते हैं, बोले न बोले कोई बात नहीं, टक 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 होता रहता है, ये ऐसा नहीं। माला तो एक बहुत बड़ा ऋषि मुनियों का विज्ञान है। ये ठीक है, ये अच्छी बात है, आप जब जब करते तब गिनते रहो तो एक गौरव होता है कि आज मैंने 1 लाख मंत्र जाप कर लिया, आज मैंने 50,000 कर लिया, आज मैंने 10,000 का काउंट गिनते हैं ना, काउंट गिनते, अंगुली में पहनते हैं। एक नया एक निकला अभी कलयुग की माला जिनको कहते हैं, अंगुली में पहनी जाती है कलयुग की माला, ऐसे करते। इसमें कोई दोष नहीं, हमारा विरोध नहीं, लेकिन ये जो पद्धति है ऋषि मुनियों की परंपरा है। ऐसे घर में बैठकर पद्मासन लगाकर, ध्यान लगाकर, उन लंबे श्वास लेकर भगवान शिव जी को याद करते करते पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं तो मानसिकता हमारी परिपक्व हो जाती है।
ये महिमा है। रुद्राक्ष की माला से जाप कर, रुद्राक्ष उसका अपरंपार महात्म्य है, अपरंपार महात्म्य है। शिव जी को प्रिय रुद्राक्ष है। दर्शन करने, स्पर्श करने मात्र से मनुष्य का सर्व मंगल और कल्याण होता है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को 3 बातें बताई, भस्म, पंचाक्षर मंत्र, रुद्राक्ष, सबके लिए लोभ हो गया। अब भगवान विष्णु जी नारद जी को और 3 बात बता रहे हैं कि नारद जी और 3 बात सुनिए आप। एक श्लोक में और 3 बात। नारद जी ने एक गलती की, क्या गलती की? क्रोध करके श्राप दिया। बाकी नारद जी कितने महान थे, देवता, ऋषि, मुनि, विष्णु, स्वयं शिव जी जिनका आदर करते, ऐसे नारद जी, लेकिन अभिमान ने नारद जी को धराशायी कर दिया। देखो नारद जी से कौन महान? नारदो मुनि सतमा, इतने महान नारद जी आज कैसे हो गए? विष्णु को कह रहे मुझे कुछ मार्गदर्शन कर। विष्णु जी मार्गदर्शन कर रहे कि नारद जी शिव भक्ति करो आप। महादेव के भक्ति के बिना आपका कोई उद्धार नहीं और कोई जीव का उद्धार नहीं है ना, सीधी बात है ना। आप विश्व के सभी देवी देवताओं की उपासना करो, लेकिन ये जीव जहां तक शिव जी की उपासना नहीं करता वहां तक ये जीव अधूरा रहता है। जीव की पूर्णता शिव में है। इसलिए नारद जी 3 बात याद रखो। और दूसरी 3 बात भगवान विष्णु बोले, शृणु शैवीं कथां नित्यं वद शैवीं कथां सदा पूज्य स्वाति यत्नेन शिव भक्तान् पुनः पुनः शिव भक्तान् पुनः पुनः। भगवान विष्णु जी ने कहा नारद जी महादेव के भक्तों के संग में रहो, कुसंग नहीं करना, कभी नहीं कुसंग नहीं। दुष्ट लोगों के साथ न कभी नहीं रहना, खातरा पीतरा उसके साथ कभी नहीं रहना। पवित्र सज्जनों के साथ रहिए। सज्जनों का संग ईश्वर तक पहुंचा देता है। सज्जनों का संग जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए पहली बात, सुनो शिव कथा नित्यम, नित्य महादेव की कथा का श्रवण करें। वद, कथा सुनने के बाद कथा का चिंतन मनन करें और महादेव के भक्तों की सेवा करो। शिव भक्तों के संग में रहकर भक्तों की सेवा करो। आप कथा में आए तो यहाँ कोई सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। आप भोजन करते हैं, आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें जो सेवा करते हैं, कोई परोसता है, किसी ने रसोई बनाई होगी। रसोई तुम केवी रीते बनाવો મૃદુલાબેન, ચંદાબેન, કાંતિભાઈ એકલા બનાવે કે તમે સૌ મદદ કરો તેને? અથવા અચ્છા, આપને ઘરે સંગીતકાર બહેનો ઉતારો. તો શું નામ છે તમારું? ચકુબેન, જસુબેન. જસુબેન ખૂબ ખૂબ હૃદયથી પ્રણામ. ખૂબ તાલી વડે જસુબેનના આશીર્વાદ આપો. હર હંમેશા તંદુરસ્ત રહો, ભગવાન તમને સુખી રાખે. આ રસોઈ કાંતિભાઈ અમે બેઠા, તમે કાંતિભાઈ તો બધા મદદ કરવા આવે બેનો? ઠીક ઠીક, બધા મદદ કરે. ઠીક ઠીક. તમને રોટલી બનાવે પણ આ લોકો પૂરી ખાઈ ખાઈને ભાગી થાકી જાય. બસ બસ, મારા સંગીતકાર મિત્રો ભોજનથી સુખી હોય ને તો હું સુખી. આજ સવારમાં તમે ઢોકળા લઈને હવા મળ્યા હતા ને મૃદુલાબેન, ચંદાબેન, ચંદા ત હા, તો રસ્તામાં અમે લોકો વોક કરવા જતા હતા તો મને આમાં મળ્યા. મને કે ઢોકળા ઘરમાં મૂકવા જાઉં છું ઢોકળા. મને કે મેં કે સંગીતકાર ભાઈ નો દે, અમે તો બહુ સારું કર્યું. હવાર હવારમાં કીધું, કારણ કે પરદેશમાં રોજ ઘર છોડીને બહાર, અમારું જીવન બહુ અઘરું છે. આમ તમને આમ હેલું લાગે, બાકી રોજ ગામ બદલે, શહેર બદલે, બેડ બદલે, સુવાનું બદલે, ઘર બદલે. એમાં તમારા દેશના બાથરૂમને પગે લાગી 2 હાથ જોડીને એવા હાંકડા નાના નાના, ભગવાન બચાવે ભાઈ. ઘણી બધી તકલીફ, બહાર પાણી ન જાય ને તકલીફ રાખવી પડે બળવંતભાઈ. આપણા જેવા છૂટછાટથી નાવાની ટેવ, ડોલમાં રડરડ કરીએ, બહાર બધું પલ્લી જવાની બીક લાગે. કેટલું આમ ધ્યાન રાખવું પડે. નાનકડા સ્મોલ હાઉસ. भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी महादेव की कथा श्रवण करो, ये भक्ति का द्वार है. कथा श्रवण करना सबसे बड़ी उपासना है. आप ध्यान दीजिए, हमने कभी कहीं नहीं सुना, आपने सुना होगा तो पता नहीं,
कोई वक्ताश्रय ने कहा कि यज्ञ कर लीजिए कथा सुनने का फल मिल जाएगा, ये यात्रा कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिलेगा, नहीं नहीं, ये बड़ी बड़ी पूजा कर लीजिए कथा श्रवण का फल मिलेगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा। लेकिन जो प्रधान बड़े बड़े वक्ता, उसने एक ही बात की, कथा सुनने से यज्ञ का फल मिलेगा, कथा सुनने से तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा, कथा सुनने से भगवान की पूजा का फल मिलेगा। अंत में क्या कहा पता? कथा श्रवण करने से जो फल मिलता है ऐसा फल कहीं नहीं मिलेगा। फलम वक्तु न शक्नों में। हम 3 घंटे भगवान को याद करते हैं ना, हम कीर्तन करते, भजन करते, कथा करते, कथा के माध्यम से हमारा चित्त, हमारा मन मेरे महादेव के चरणों में समर्पित रहता है। इसलिए कथा श्रवण करना भक्ति का श्रेष्ठ द्वार है। श्रोत्रेण श्रवणम, श्रोत्रेण श्रवणम भगवान ने तस्य। कान दिए है तो कथा श्रवण करो, किसी की बुरी बात मत सुनना। अपना कान दूसरों के लिए थूकदानी नहीं है, हमारा कान हमारा अंतःकरण है। अच्छा सुने, अच्छा सुने, अच्छा सुनते रहो। कोई शुरुआत करे ना धीरे धीरे, तो भी कहे धीरे धीरे बात बदलने का प्रयास करो। कोई बोले धीमे धीमे गणेशाय करे, માંડીને વાત કરે, એટલા PhD થયેલા લોકો છે ને, ધીરે 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 કાન ભંભેરણી કરે, કાનના કાચા નહીં રહેવાના। હિસાબ કિતાબમાં ભલે કાચા હો, રસોઈ બનાવો ભલે કાચા હો, પણ કાનના કાચા નહીં રહેવાના, કાનના પાકા રહેવાના। સાંભળવાથી બહુ ધ્યાન રાખવું છે। શ્રોત્રેણ श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य સાધન નહીં, महासाधन मोचते। भगवान तक पहुंचने के लिए साधन मोचते। भगवान तक पहुंचने का ये साधन है। पहले तो कथा श्रवण करें, मनन करें, અને क्या करें? कीर्तन करें। मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोळो रे महादेव। मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोळो रे महादेव, मारो भोळो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव। सबका तारण हारो तो, सबका तारण हारो तो जग का है आधार। मारो भोळो रे महादेव, मारो प्यारो रे महादेव, मारो भोळो रे महादेव, मारो प्यारो